हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश यादव टॉप 10 स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग वाद्य यंत्र के बारे में समझेंगे। जो स्क्रीन पर देखिए, ये कई तरह का वाद्य यंत्र आपके सामने दिख रहा होगा और इन वाद्य यंत्र को कैसे अलग करेंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र किस में बांटा जाएगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप देखिए, यहाँ पर सांप को पकड़ने वाला सपेरा बांसुरी है, माँ सरस्वती जो बीड़ा बजाती है वो भी है, और तरह तरह का ढोलक जो उपयोग होता है, तबला जो होता है, एक कितने प्रकार के वाद्य यंत्र है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले वर्गीकृत बात करने के लिए समझते हैं। तो आइए इसके बारे में समझें। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में पहले ही से हम लिख दिए हैं ताकि वीडियो छोटा हो सके और अधिक से अधिक जानकारी दे सके। देखिए, पहले ही है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र क्या है? तो वैसा यंत्र जो सुरीली आवाज उत्पन्न करे, जिसमें मधुर हो, जो कान को प्रिय लगे, उसे ही तो वाद्य यंत्र बोलते हैं। जिससे ध्वनि जो निकलती है वह मधुर हो, सुरीली हो और मनमोहक हो, उस यंत्र को हम लोग वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे वैसा यंत्र जो सुरीली, मधुर और मनमोहक ध्वनि उत्पन्न करे, उसे वाद्य यंत्र कहते हैं। और वाद्य यंत्र को देखिए, तो ध्वनि उत्पन्न करने की विधि के आधार पर वाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए 4 भाग में है। एक है तंत्री वाद्य यंत्र, दूसरा है अवंध वाद्य यंत्र, और तीसरा है सुशिर वाद्य यंत्र, और एक है घन वाद्य यंत्र। यानी 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। इसके बारे में समझ जाएंगे, उसके बाद वहां पर हम चलेंगे। आप उसे खुद से अलग करिएगा कि कौन सा वाद्य यंत्र किस भाग में आएगा। देखिए, यहाँ पर तंत्री वाद्य यंत्र उसे बोलते हैं जो तारों को खींचने से ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे देखिए, यहाँ पर तारों को खींचकर ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे तंत्री वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आप एक तार देखते होंगे ऐसे बजाते हुए, या आप देखते होंगे कि बेंजू जो होता है उसे भी देखते होंगे, या सितार या गिटार जो होता है, उस तरह का जो वाद्य यंत्र उसे तंत्री वाद्य यंत्र कहते हैं। यहाँ पर बोलेंगे कि अवंध वाद्य यंत्र क्या है। अवंध वाद्य यंत्र, इसमें क्या होता है कि चमड़ा जो होता है या सतह जो होता है, उसको जोर जोर से उस पर प्रहार करते हैं, उससे जो ध्वनियां उत्पन्न होती है उसे हम लोग बोलते हैं अवंध वाद्य यंत्र। जैसे ढोलक को देख लीजिए, तबला को देख लीजिए, उस पर जब तक हम जोर से प्रहार नहीं करेंगे तब तक वह ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता है। और इस प्रकार के वाद्य यंत्र जो होता है, जो चमड़ा से बना होता है, जिस पर प्रहार करने से ध्वनियां उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवंध वाद्य यंत्र। क्लियर हुआ? देखिए, चमड़ा या सतह पर प्रहार करके ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखेंगे कि सुशिर वाद्य यंत्र का होता है, जिसमें फूंकने पर, जैसे कोई भी वाद्य यंत्र हो और उसमें फूंक कर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम लोग बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। जैसे मान लीजिए बांसुरी कोई बजाता है तो उसमें फूंकना पड़ता है, या आप लोग देखिए जो बैंड बाजा जो आता है उसमें ऐसे लोग बजाते हैं, उसमें भी तो फूंकना पड़ता है। और इनमें दिक्कत क्या है कि सुशिर वाद्य यंत्र में, कि अगर आपके सामने कोई खटाई खाना शुरू कर दे तो मुंह में अधिक से अधिक लार आएगा, और वैसी स्थिति में आप वाद्य यंत्र बजाने में सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए जो सुशिर वाद्य यंत्र बजाता है उसके सामने खटाई या नमकीन चीज मत खाइए, ताकि उसे बजाने में दिक्कत होगा। देखिए, हवा के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे बांसुरी हो गया, और कई ऐसी चीज है जो ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए, घन वाद्य यंत्र इसे बोलते हैं। घन वाद्य यंत्र उसे बोलेंगे जिसमें जो ठोस होता है उसे आपस में टकराते हैं या हिलाते हैं उसको। जैसे आप देखिए, जब बाजा बजाता होगा गांव में, तो उसमें जो होता है कोई झुनझुना बजाता है ऐसे ऐसे करके, उसे क्या होता है, हिलाता है। और जो कव्वाली वाली जो होता है, या कोई भी प्रकार का जो अष्टजाम होता है, उसमें ऐसे लिया रहता है, कोई आदमी ऐसे ऐसे करते रहता है, तो वो क्या है, वो जो है वह घन वाद्य यंत्र होता है। क्योंकि ठोस पदार्थों को टकरा कर या हिलाकर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं हम लोग घन वाद्य यंत्र। क्लियर हुआ? अब इसमें जो बेसिक है, जो आपको जानना चाहिए, वो आप लोग समझ चुके हैं। अब चलिए हम लोग वाद्य यंत्र को इसमें से बांटते हैं। कैसे, कौन सा वाद्य यंत्र होगा, अब समझ में आएगा कि कौन सा वाद्य यंत्र किसमें जाएगा। देखिए, यहाँ पर है, ये देखिए ऊपर चमड़ा जो लगा हुआ है, यहाँ पर भी चमड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। देखिए, समझेंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र किसमें आएगा। देखिए, यहाँ पर जो है चमड़ा लगा हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए ढोलक है, तो यहाँ पर भी जोर जोर से प्रहार करेंगे तभी बजेगा। यहाँ पर तबला है, उसे ऐसे वैसे बजाया जाता है, वो भी तो क्या है, चमड़ा से बना हुआ है, जिस पर प्रहार किया जाता है। तो ये सब जो है घन वाद्य यंत्र है। यहाँ पर डमरू जो है, भगवान शिव जो डमरू बजाते हैं, वो भी
क्या है, तो घन वाद्य यंत्र है। यहाँ पर देखेंगे खजुरी, तो खजुरी ऐसे भी जो ऐसे लोग बजाते रहते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो भी घन वाद्य यंत्र होता है। यहाँ पर देखिए इन सभी में पतला पतला तार लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सब पतला पतला तार हुआ है, और यहाँ पर देखिए पतला पतला तार है, इनमें भी पतला पतला तार है, इसमें पतला तार है, इसमें भी पतला तार है। तो इस प्रकार का जो वाद्य यंत्र है, जो तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको हम लोग बोलते हैं तंत्री वाद्य यंत्र। तो तंत्री वाद्य यंत्र ये हो गया, ये हो गया हमारा, इसको बोलेंगे घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, और इन दोनों, इन सभी को बोलेंगे हम लोग तंत्री वाद्य यंत्र। क्लियर हुआ? यहां पर देखेंगे इनमें क्या है कि हम लोग हवा को फूंकते हैं, और हवा को फूंक कर तब इसको बजाया जाता है। इस प्रकार की जो वाद्य यंत्र होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। जैसे यहाँ पर देखिए ये सपेरा जो होता है वह ऐसे मुंह में लेकर बीन बजाता है और सांप को पकड़ने का प्रयास करता है, वो भी क्या है, उसमें फूंकना पड़ता है, इसलिए सुशिर वाद्य यंत्र है। यह माउथ आर्गन है। यहाँ पर देखिए शहनाई है, जो ब्याह शादी में बजाता है, यहाँ पे भी शहनाई, ये भी शहनाई है, तरह तरह का शहनाई दिया हुआ है। यहाँ पर बांसुरी है जो भगवान कृष्ण बजाते हैं, और यहाँ पर अलगोजा है, ये भी कांजी है। तो वाद्य यंत्र है, लेकिन वाद्य यंत्र में कौन सा वाद्य यंत्र है, तो हम लोग बोलेंगे सुशिर वाद्य यंत्र। छोटा पियानो जो है वो भी फूंकने से बजाया जाता है, वो भी सुशिर वाद्य यंत्र है। यहाँ पर देखिए आप लोग, इसमें भी तार लगा हुआ है, सभी में तार लगा हुआ है। तो सभी में जब तार लगा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे तंत्री वाद्य यंत्र। ये भी क्या है, तंत्री वाद्य यंत्र है, इसे बोलेंगे सुशिर, सुशिर वाद्य यंत्र। क्लियर हुआ? थोड़ा और भी है जो आपको बता दें, एक वाद्य यंत्र इसमें नहीं दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम दिखा दें, आपको समझा दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए घुंघरू, जो राजा महाराजा होते थे, जिनके दरबारों में जो दासियां नाचती थी, तो उनके पैरों में घुंघरू बांधा जाता था, या नृत्य करने वाली जो नर्तकी होती थी वो नाचती थी, तो ये घुंघरू बांध कर नाचती थी। तो घुंघरू में भी क्या होता है कि ऐसे जोर जोर से पैर को पटकना पड़ता है, इसलिए बजता है। तो ये भी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इसे कौन सा यंत्र बोलेंगे, तो अभी बोले थे घन यंत्र बोलेंगे, क्योंकि ठोस पदार्थ को पटक नहीं जाता है। फिर देखिए यहाँ पर है झांझ या मंजीरा, इसको कीर्तन में ऐसे लोग बजाते हैं, इसको भी घन वाद्य यंत्र बोलेंगे। यहाँ पर देखिए इन दोनों को पकड़कर ऐसे ऐसे लोग हिलाते रहते हैं, उनको भी बोलते हैं करताल, बोलते हैं इसको करताल। ये भी क्या है, तो घन वाद्य यंत्र है। यहाँ पर घंटी जो है, क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको छुट्टी होता है, तो ये भी क्या होता है, घंटा या घंटी जो होता है वह सब जोर जोर से पटकना पड़ता है, या ऐसे लेकर घंटी बजाया जाता है, वो भी सब क्या है, घन वाद्य यंत्र है। यहाँ पर पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए मोरचंग, और यहाँ पर क्या है, चिमटा, ये सब क्या है, तो बोलेंगे घन वाद्य यंत्र है। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, एक और बताते हैं। मटका जो होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे दिल जले फिल्म में क्या है कि अमरीश पुरी ऐसे तबला को लेकर ऐसे बजाता रहता है, तो उसमें जो घटम जो है वह भी क्या है, तो इसे पटकना, जोर जोर से मारना पड़ता है थोड़ा सा। अब ऐसा ना हो कि ऐसा करके मारिए कि टूटी जाए, तो ये घट्टम है, और ये भी क्या है, घन वाद्य यंत्र है। इसमें देखेंगे तो जल तरंग है, यहाँ पर नल तरंग है, यहाँ पर कष्ट तरंग है, ये सब प्रकार के जितने भी वाद्य यंत्र है सब आएगा घन वाद्य यंत्र में। अब उम्मीद है कि आप लोग वाद्य यंत्र के बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त किए होंगे, और यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और यह वीडियो जो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिए और आगे की ओर बढ़ाइए। तब तक फिर अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।